दोस्तों, एक मनुष्य को अपने माता के गर्भ के बाद से अपने जीवन में किस तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? दोस्तों, पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक को मिला दें तो कुल मिलाकर 84 लाख योनियां निवास करती हैं और इन्हीं सभी योनियों में से मनुष्य योनि भी एक है। लेकिन अन्य सभी योनियों के हिसाब से एक मनुष्य को सबसे ज्यादा तकलीफ मनुष्य योनि में ही होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भागवत पुराण के हिसाब से मनुष्य को अपने जीवन में किस तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। मृत्यु के बाद जब कभी भी कोई प्राणी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तब वो सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर करण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। कुछ ही समय में उसका आकार बदलकर एक अंडे के रूप में नजर आने लगता है और फिर देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सर से लेकर पांव तक निकलना शुरू हो जाते हैं। तीसरे महीने तक आते आते त्वचा से लेकर नाखूनों तक का विकास होता है। चौथे महीने में शिशु के मांस उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही 5वां महीना आता है, तब माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाती है और अपने 6ठे महीने में वो माँ के कोख में घूमने लगता है। अब माता द्वारा ग्रहण करने वाले जल और खाने से शिशु की भी भूख और प्यास बुझती है। इस दौरान वह मौजूद कई कीड़े शिशु की त्वचा को नोचते भी हैं, जिससे शिशु को काफी तकलीफ होती है। इसके अलावा माँ के द्वारा कड़वे खट्टे भोजन खाने से भी शिशु के पूरे शरीर में पीड़ा होने लगती है। अपनी माँ की कोख में शिशु छिलनी से लिपटा हुआ होता है और उसके चारों तरफ आंतें मौजूद होती हैं। शिशु के पीठ और पैर दोनों मुड़े हुए रहते हैं और इस अवस्था में वो काफी लंबे समय तक रहता है। इस अवस्था में शिशु अपने किसी भी अंगों को अपने हिसाब से नहीं हिला पाता है। वो समय उसके लिए किसी पिंजरे में मौजूद पंछी की तरह होता है। अपनी इस अवस्था में शिशु को दिव्य शक्ति की तरह स्मरण शक्ति मिलती है। इस दौरान शिशु को अपने पुराने जन्मों के कर्मों के बारे में मालूम पड़ना शुरू हो जाता है और इससे वो एक बार फिर से बेचैन होने लगता है। यहाँ तक कि उसका दम भी घुटने लगता है। जैसे ही शिशु का 7वां महीना आरंभ होता है तो उसमें ज्ञान की शक्ति आने लगती है। ज्ञान की शक्ति आने के बाद शिशु एक ही जगह पर स्थित नहीं रहना चाहता। भागवत पुराण में यह भी बताया गया है कि अपने माँ के गर्भ के भीतर वो वहां के मल और मूत्र के कुएं में मौजूद रहता है। इन तमाम कष्टों के बीच में शिशु हर पल बस यही सोच रहा होता है कि वो कब इस अवस्था से बाहर निकले। जैसे ही वो अपनी माँ की कोख से बाहर आता है, तब उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। अब अपने माता पिता द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है और यहाँ से एक नए जीवन का आरंभ होता है। मनुष्य जब अपनी शिशु अवस्था में खाट पर लेटा होता है ना, तब उसकी त्वचा को खटमल और कीड़ों द्वारा नोचा जाता है। उस अवस्था में भी वो अपने शरीर को ना ही खुजला सकता है और ना ही इधर उधर कर सकता है और इस दौरान उसे काफी कष्ट भी झेलना पड़ता है। उस समय शिशु सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। धीरे धीरे जब शिशु अपने युवा अवस्था में प्रवेश करने लगता है, तब भी कष्टों का ये माया जाल खत्म नहीं होता है। अपनी युवा अवस्था में जब मनुष्य किसी भी चीज को पाने की कोशिश करता है और वो अगर उसे ना मिले तो उसे क्रोध आता है। मनुष्य का शरीर तो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें क्रोध और अभिमान दिखने लगता है। बुद्धि आ जाने के बाद मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगता है। वो ज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगता है। भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को इस तरह के मनुष्य के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के बारे में ही सोचता रहता हो, वरना धीरे धीरे मनुष्य की पवित्रता, संयम, बुद्धि और इंद्रियां नष्ट होने लग जाती हैं और यहाँ से वो एक बार फिर से नार की योनि में जन्म लेता है। इस बारे में एक कथा बड़ी प्रचलित है। बताया जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उनके रूप से काफी मोहित हो गए थे। इसीलिए ऐसा कौन मनुष्य हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपी माया से मोहित ना हो। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन अथवा अपने मृत्यु के समय में सिर्फ स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूप में अगर मनुष्य किसी भी जीव की हत्या करता है तो अगले जीवन में उसे उस जीव के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जैसे ही मनुष्य अपनी वृद्धावस्था में आता है, तब उसे पूरे जीवन में किए गए कर्मों के हिसाब से कष्ट झेलना पड़ता है। अपने जीवन के अंतिम समय में मनुष्य को कई कष्ट भुगतने पड़ते हैं और वो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता है कि इस कष्ट रूपी जीवन से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को कुछ इस प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।